संस्थान है महावीर, इसको दिखाइए थोड़ा सा। देखिए आईएसओ इसको प्रमाणित किया है। लोग कहते हैं ना कि प्रमाणित कहाँ से किया गया आईएसओ? क्या आंख मूंद के प्रमाणित किया था? आंख मूंद के इसको प्रमाणित नहीं किया था। इसे लोग दान देते हैं, दान देने के बाद ये अस्पताल बन। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, आप मुझे देख के जिंदा होइए ना, देखिए ना, मुझे देख के आप समझ सकते हैं। प्लीज रोइए, रोइए ना, रोने से देखिए, रोने से कुछ नहीं होगा। आप सामना करना पड़ेगा, इस समाज का आपको सामना करना पड़ेगा। नहीं करेंगी कब तक रोएंगी? कब तक रोएंगी आप? कब तक रोएंगी? अभी आने वाला नहीं है, आपका हाथ आने वाला नहीं है। देख रही हैं, उम्मीद से हम गांव से शहर भागते हैं, वो उम्मीद आज टूट गया। अभी कहते होंगे आप ये सब कैसे? आप मुझे देख लीजिए, और तमाम कोई नहीं चाहता कि मेरा हाथ कट जाए, लेकिन आज एक बेबस लड़की अपने हाथ यूं गवा दी। एक पल जैसे लगता है ना, एक पल में तूफान आ जाना। एक तूफान आ चुका एक लड़की के जिंदगी में। जिस हाथों में मेहंदी लगने वाली थी, उस हाथों को कटवाना पड़ा। ये सुन के आश्चर्य होगा आपको कि ये क्या कह रहा है। सच्चाई बता रहा हूँ। कारण क्या है कि भैया कहते थे कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी हम किसी को तड़पने नहीं देंगे। कहानी है बिहार के। अब बिहार का राजधानी आप देख सकते हैं पटना राजधानी है बिहार के, और यहीं पे रहते हैं माननीय तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, जिनके हाथों में सौंप दिया गया स्वास्थ्य विभाग। वही स्वास्थ्य विभाग आज एक बच्ची की हाथ को ही काट डाला है। ये कहानी गजब है। आप सुनेंगे तो कहेंगे, देखेंगे तो कहेंगे जितेंद्र ये सब क्या है। पटना से एक लगाव रहता है, बिहार से एक लगाव रहता है, इसलिए मैं चला आता हूँ, नहीं तो फिर मेरा कोई नहीं। एक इंसान के नाते, एक इंसानियत के नाते आप देख सकते हैं। इनको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। बताइए, एक पल, मात्र 1 महीने में हाथ कट गया। कारण आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दवा लेने पहुंची कान की और हाथ का कटवाना पड़ा। गजब रे गजब। क्या स्वास्थ्य है और क्या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है। आप देखेंगे, ये महावीर आरोग्य संस्थान है महावीर, इसको दिखाइए थोड़ा सा। देखिए आईएसओ इसको प्रमाणित किया है। लोग कहते हैं ना कि प्रमाणित कहाँ से किया गया आईएसओ? क्या आंख मूंद के प्रमाणित किया था? आंख मूंद के इसको प्रमाणित नहीं किया था। इसे लोग दान देते हैं, दान देने के बाद ये अस्पताल बनता है। और आप देख सकते हैं रेखा जी की घटना मात्र 1 महीने की है, और 1 महीने में ही हाथ कटना पड़ा। आप देख रहे हैं रेखा जी शायद बैठ जाएंगी। थोड़ा सा बैठाइए रेखा जी को, थोड़ा सा बैठाइए। मैं डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के मीडिया और यहाँ के पत्रकार भी इनकार कर दिए। इनकी खबर चलाने से पत्रकार इनकार करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पे गोली चल जाए, हमें फांसी लग जाए। क्यों डरते हो भाई, क्यों? हकीकत दिखाओ ना। अब इस बिटिया को कोई हाथ देगा? हाथ देने वाला है कोई? नहीं दे पाएगा। ये घटना कब की है, कैसे हो गया आपके साथ, क्या हुआ था? रेखा जी बताइए थोड़ा सा, क्या हुआ था? मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, आप मुझे देख के जिंदा होइए ना, देखिए ना, मुझे देख के आप समझ सकते हैं। प्लीज रोइए, रोइए ना, रोने से देखिए, रोने से कुछ नहीं होगा। आप सामना करना पड़ेगा, इस समाज का आपको सामना करना पड़ेगा। नहीं करेंगी कब तक रोएंगी? कब तक रोएंगी आप? कब तक रोएंगी? अभी आने वाला नहीं है, आपका हाथ आने वाला नहीं है। देख रही हैं, ये लाचार बिटिया गाँव से आई कि मैं जाऊंगी पटना में, बहुत अच्छा स्वास्थ्य होगा, मेरा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। लेकिन क्या पता था कि पटना मेरा हाथ ही ले लेगा। देख रही हैं, रो रही हैं। क्या किस तरह बयां करें? रेखा जी चुप रहिए, चुप रहिए, थोड़ा सा आप चुप रहिए, धैर्य धरिए। देखिए एक दूसरे को देखकर जिंदा होना है। आज आपके साथ नहीं है, अनेकों साथ हुआ है, लेकिन यहाँ जिम्मेदार आप नहीं हैं, जिम्मेदार यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है, और स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं। कब गई थी अस्पताल में, आपको कुछ याद है? अस्पताल में क्यों आप गए थे, क्या हुआ था आपको? कान का ऑपरेशन कराने गई थी। कितने, 1 महीना पहले? हाँ, 1 महीना पहले। अच्छा, एक कान का ऑपरेशन से आप सोच सकते हैं कि कान का हाथ से क्या मतलब है। और कान का ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन हाथ का ऑपरेशन कर दिए लोग। तो कैसे, डॉक्टर क्या बोला कि कान का ऑपरेशन करेंगे? तो कान के ऑपरेशन कर दिए बहुत अच्छे से। अच्छा से, उसके बाद नर्स दी भगवान की सही है। अच्छा, तो दवा तो लिखा होगा, डॉक्टर नहीं ना कि नर्स अपने से दवा लिख दे। दवा तो लिखने वाला डॉक्टर होगा ना। चलिए, नर्स का भी गलती है और डॉक्टर का भी कहीं ना कहीं गलती है। वो लिखा होगा तो नर्स ने लगाया होगा कि अपने से लगा दी?
नहीं, दोनों का गलती है। दोनों का गलती है ना। आप कभी सोची थी कि नहीं मैं कान की दवा कराने के लिए आई हूँ और हाथ गंवाना पड़ जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोची थी। लेकिन लड़ना होगा। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? हम नहीं है पढ़ा लिखा। हैं? पढ़ी नहीं है? नहीं, गांव में छपरा साइड की वहाँ की लड़कियाँ जल्दी पढ़ती नहीं हैं। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? छपरा में बहुत सारा, मैं छपरा में भी जाके न्यूज करता हूँ, ऐसा नहीं। पूरा छपरा में नहीं है। हम चलिए, दुर्भाग्य है कि मतलब आप पढ़ी लिखी नहीं हैं। और घर में हमें लग रहा है कि 3 भाई, तहकीकात करने के बाद पता चला कि 3 भाई और 3 बहन है, यही है ना? कितने भाई बहन हैं आप लोग? 3 भाई 3 बहन। अच्छा, जिस उम्मीद से आप पटना चल के आई कि पटना जाऊंगा तो कान सही हो जाएगा, जाऊंगी तो इस तरह से हो गया आपके साथ। एफआईआर कभी कराई कि नहीं? आप एफआईआर भी नहीं करवाएं? इसको नहीं पता। अब इनको नहीं पता है, बेचारी ई करेंगे क्या? आप रही साथ में, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन। आप कौन है? इनकी चाची की बेटी। चाची की बेटी। इनके घर में कौन कौन है? चाचा चाची हैं। चाची हार्ट की पेशेंट है और चाचा 20 साल से उनका दिमागी हालत ठीक नहीं, उनको तो समझ में आता नहीं है कुछ। एक भाई जी हैं, एक भाई जी यहाँ मिस्त्री हैं, वो काम करते हैं गैरेज में। एक भाई गांव में है जो खेत में देखते हैं, और चाची चाचा को। और एक भाई अभी छोटा है, वो पढ़ रहा है, अभी इस बार इंटर का एग्जाम देगा वो। चलिए, आपको कौन बता दिया कि महावीर आरोग्य संस्था में जाइए लेकर रोशनी जी और इनका कान सही हो जाए? कौन बताया? हम सोचे सर कि इतना अच्छा हॉस्पिटल है, सब लोग जाता है, लाखों करोड़ों लोग आते हैं दूर दूर से इलाज करवाने के लिए। मेरी बहन भी वहाँ ठीक हो जाएगी। ये भी पटना का नाम सुनकर सोची कि ठीक हो जाएगी, भाई पटना जैसा शहर है। अब हम लोग को क्या पता कि ऐसा निकलेगा हॉस्पिटल। तो नहीं, जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया, डॉक्टर का क्या नाम है? कान का जो ऑपरेशन किए रितनेश सर, वही दवा लिखे थे। वही दवा लिखे थे। तो डॉक्टर जब दवा लिखेगा, नर्स का देखिए, नर्स का भी मैं गलती नहीं दूंगा। डॉक्टर लिखने वाले जब दवा को लिख दिया, नर्स लगाया। जी। अब नर्स को आप कैसे गलत देंगे? लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं नर्स का भी गलती है कि अगर सुई 2 तरह से होती है, एक नस में लगती है, एक मांस में लगती है। नर्स का गलती ये बोलेंगे सर कि उसको जब हम बोले कि हाथ हरा क्यों हो रहा है, इंजेक्शन लगने के बाद बोली होंगी, पहले नहीं बोली। इंजेक्शन लगने के 10 मिनट बाद ही हाथ पूरा ठंडा हो गया। दर्द इतना कि रात भर ये सो नहीं पाई है दर्द के कारण। हम लोग भी रात भर जगे हुए थे इसके साथ, इतना ज़्यादा दर्द था। मतलब कि घूम रही थी, ये बैठ नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा इसके हाथ में दर्द था। वो नर्स को, नाइट वाले जो डॉक्टर थे, उसको बोले हम कि सर चल कर देख लीजिए, हाथ पूरा ब्लैक होने लगा है ग्रीन से। वो बोले कि ऐसा होता है तो जहाँ पे दिया जाता है वहाँ पे होना चाहिए ना, पूरा हाथ ही होने लगा। वहाँ का डॉक्टर एक बार भी देखने नहीं आया। सब मामला कितने दिनों में सब हो गया? कितने दिनों में? 1 महीने में सब हो गया। अब देख सकते हैं कि 1 महीने में सब कुछ उजड़ गया। शादी भी होने वाली थी, शादी भी अब नहीं हो पाएगी। नवंबर हम लोग जो पैसा रखे हुए थे ना, वो शादी के लिए ही रखे हुए थे। हम लोग सोचे कि आई है कान का ऑपरेशन करवा देंगे और इधर से ही शादी का शॉपिंग भी करते हुए जाएगी, अपना शादी का जोड़ा वगैरह इधर से ही खरीद लेंगे। अब ऐसा तो हम नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देख लीजिए कितनी विडंबना है। आई क्या सपना था, क्या सपना रहा होगा कि मैं जाऊंगी शहर में और अच्छा अच्छा अपने लिए शॉपिंग करूंगी। सबका एक सपना होता है, लेकिन सपना एक पल में चकनाचूर हो गया, पता ही नहीं चला। थोड़ा सा करीब से दिखाओ बेटा। इस तरह से आप देख रहे हैं इनके हाथ काट दिए गए और भी अभी दवा चल रहा है। इसको दवा सही से कराइए, दवा नहीं सही होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना? मेदांता से चल रहा है। मेदांता से अब चल रहा है। जी। सरकार जिस तरह से अगर देखा जाए आए दिन दावा करती है कि नहीं स्वास्थ्य विभाग पे काम करती है, स्वास्थ्य विभाग अच्छा होगा। क्या लगता है आपको, सरकार ऐसा अच्छा? कोई स्वास्थ्य विभाग नहीं है। आप PMCH ही चले जाइए ना। PMCH गए थे हम लोग, हाथ स्मेल कर रहा था। वहाँ की डॉक्टर बोलते हैं कि हाथ स्मेल कर रहा है तो हम क्या करें, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, पढ़ लिख कर गवार हो तुम। अरे बाप रे। हमको बोला जाता है। हम बोले क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तो इमरजेंसी वाले में वही लोग आते जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है, जिसके पैर पे चक्का चढ़ जाता है। तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से OPD में दिखाना। कल OPD में गए तब तक हाथ पूरा स्मेल करना शुरू हो गया था। एक परफ्यूम लेकर के घूम रहे थे ताकि इस हाथ ज़्यादा स्मेल ना करे, पर स्मेल इतना स्ट्रांग था ना कि स्मेल रुक ही नहीं रहा। चलिए, तो हाथ दिल्ली में कटवाया गया कि पटना में? पटना में, मेदांता हॉस्पिटल। पटना में। तो हाथ जो काटा डॉक्टर, क्या बोल के काटा?
डॉक्टर बोला कि काटना जरूरी है, नहीं तो हम बचा इन्फेक्शन हो गया था। पूरे बॉडी में तो infection। बताया नहीं कि किस कारण इन्फेक्शन है। डॉक्टर देखिए किसी भी कार्य को करने से पहले एक कारण बताया जाता है। डॉक्टर आपको क्या बताया कि किसके वजह से? डॉक्टर बोले कि जो अंदर वाला जो नस होता है ना, जिस कारण से हमारा हाथ मूवमेंट करता है ना, उसी को ब्लॉक कर दिया गया है। वो किसी काम का ही नहीं है। तो ब्लॉक कैसे हुआ ये तो बताया होगा, रिपोर्ट में बताया होगा ना कैसे गलत हो गया? इंजेक्शन देने के कारण ही हुआ। अब सच्चाई ये है कि गलत महावीर आरोग्य संस्थान वाले की, अगर उसने गलत किया, अगर गलत नहीं किया होता, इंजेक्शन सही नहीं दिया होता, गलत नहीं दिया होता, तो शायद इनका हाथ नहीं कटा होता। क्यों? जी। अब तो सीधा महावीर आरोग्य संस्थान की है गलती। इनके कुछ फोटोज भी हैं, थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे जिस तरह से। चूँकि मैं इनको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूँ, बेचारी गांव से आई हैं, गांव की कहानी आप समझ। इनको सुला दीजिए, दिक्कत होगा। भैया इनको पकड़ के सुलाइए ना, आप सुला दीजिए, पकड़ के सुलाइए। अब देख सकते हैं इस तरह से हाथ हो गया था। अब हाथों के देख सकते हैं जिस तरह से फोटो है, आप देख सकते हैं फोटो, आप हटाइए थोड़ा सा। हाँ हट, आप देख सकते हैं ये है रेखा, और रेखा की हकीकत देख सकते हैं आप। इस तरह से हाथ हो गया था। इसको देख सकते हैं फोक्चा हुआ था, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पाया, शर्म नहीं आई कि कैसे। इस फोटो को आप देख सकते हैं, ये फोटो मैं फेसबुक पे देखा था। इस फोटो को मैं फेसबुक पे देखकर चला आया कि आखिर कैसे क्या हो गया। अब मैं कभी सोचा ही नहीं था कि इस लड़की से भी हमारी मुलाकात हो जाएगी। आप देख सकते हैं, हालांकि इस तरह से है। फोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाथ के हालात क्या रहे होंगे, किस तरह से रहे होंगे, क्या बताया जाए। आप देख सकते हैं हालात क्या है हाथों के। चलिए आप क्या बताया जाए, देख के दर्द क्या होता है ना, उससे पूछिए जिसके साथ ऐसा होता है। हमसे पूछिए, हम बताएंगे दर्द क्या होगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरा हाथ कटे, ना मैं कभी चाहता हूँ कि फिर किसी और का हाथ कटे, लेकिन दुर्भाग्य है इस संस्था का और यहाँ के सरकारी डॉक्टरों का। कब होगा? अच्छा, किसको आपने इन्फॉर्मेशन दिया है कि मतलब मेरे बहन का हाथ इसके द्वारा काटा गया? कंकड़बाग थाना में गए थे हम, FIR कंकड़बाग थाना वाला क्या बोला? 3 दिन तो वो लोग दौड़ाए कि तुम ठीक से लिख कर नहीं लाई हो, किसी वकील से लिखवा करके लेकर आओ। अरे आवेदन लिखना, आप कितना पढ़ी हैं? ग्रेजुएशन करने वाली लड़की आवेदन नहीं लिख पाएगी? वाह रे वाह, कितना पढ़ लिख के आप लोग आते हैं। मैं पुलिस प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ, कितना पढ़े लिखे होते हैं? इंटर या ग्रेजुएशन किए होते हैं, इतनी की औकात है। और आप लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन का खुद आपको स्पेलिंग नहीं पता होगा, और आप कहते हैं कि एप्लीकेशन लिख के आइए। वाह, तो क्या बोले वो लोग बोले, तो हम बोले कि सर सही तो है, तो नहीं डेट ठीक कर ला, कुछ ना कुछ। एप्लीकेशन है आपके पास? हाँ, बुलाओ थोड़ा सा एप्लीकेशन लाइए। अब एप्लीकेशन में भी गलती है तो पुलिस प्रशासन कुछ की नहीं। उसके बाद हम लोग वकील से लिखवाए जाकर। अब क्या लास्ट ऑप्शन वही बचा, वकील बोला कि सही लिखा हुआ है, फिर भी वकील ने दर्शाया कि सही है। हाँ, वकील बोले कि सही आपके जो एप्लीकेशन आपने लिखा था। हाँ, आप देख रहे हैं, देख लीजिए। उसके बाद भी वकील को बोले कि नहीं सर, एक बार आप फिर लिख दीजिए, क्योंकि पुलिस बोले तो गलत नहीं होगा। हम लोग भी यही सोचे। नहीं, एप्लीकेशन देखिए, नॉर्मली एप्लीकेशन देखिए, FIR होता है तो नॉर्मली एप्लीकेशन लिए कहा जाता है, और भी थाना अध्यक्ष महोदय को लिखा जाता है कि थाना अध्यक्ष महोदय जी विषय में डाल दीजिए कि मेरे बहन के हाथ कटने के संबंध में लिखा जाता है। ऐसा ही होता है, बहुत काफ़ी नहीं होता है। हम लोग भी एप्लीकेशन लिखते हैं, ऐसा थोड़ी कि वकील एप्लीकेशन लिखना जाएगा। आपने चौथा दिन फिर पेपर जमा करने गया तो वहाँ पे एक पुलिस बैठे हुए थे, वो बोले कि पेपर रख दो टेबल पे, बड़ा बाबू आएंगे तो देखेंगे। अभी तक शायद उनके बड़े बाबू नहीं आए। आज 7 दिन होने जा रहा है। आज 7 दिन हो गया एप्लीकेशन दिए। आप देख लीजिए, एप्लीकेशन कभी गलत नहीं होता। चलो मान गया कि एप्लीकेशन गलत इन्होंने लिखा था, लेकिन वकील तो गलत नहीं लिखा। आपने क्या किया है? यही है बिहार सरकार की राजनीति, और यही है बिहार सरकार के शासन और प्रशासन। क्या कहेंगे? अब बिटिया का दोबारा हाथ नहीं आप दे सकते हैं। क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, बहुत करें 2-4 लाख रुपया देंगे, उससे हाथ नहीं आने वाला है। किसी का हाथ दोबारा नहीं आता है इस तरह से। और क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ के सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, और क्या आप कहना चाहेंगे? क्या ही बोले हम। पहले बोलते कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये हैं, वो है। वो लोग क्या है? PMCH की नर्स और डॉक्टर इतनी बदतमीज है ना कि उसका तो आपको जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितने बदतमीज लोग हैं वहाँ पे।
इतने बदतमीज लोग हैं। परे रहो, परा है तो परा है, वहाँ पे मर रहा है मरने दो। वो लोग ग्रुप में बैठ करके हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन किसी का जान चला जाएगा ना, वो मायने नहीं रखता है। पता नहीं कैसे डिग्री दे देते हैं इन लोगों को। हम सरकार से तो हम यही पूछेंगे कि कैसे डिग्री दे देते हैं आप लोग। बस यही देखकर कि इंटर पास हो गया भाई, इसको जॉब पे रख लेते हैं तो ठीक है, हम भी ग्रेजुएशन किए हुए, हमको कोई नॉलेज नहीं है, हमको रखेगा जॉब पे? हम खुद नहीं जाना चाहेंगे कि कहीं मेरे कारण किसी का जान ना चला जाए। अब वो लोग कैसे चली जाती, वो लोग नर्स को भी हम यही बोलेंगे, जब नहीं जानती हो ना तो मत जॉब पकड़ो, तुम घर में हाउसवाइफ बनकर रहो, जो मंजूर है। तुम कोई और काम करो, लेकिन ये डॉक्टर का काम तुम लोग खेल समझ ली हो, तुम लोग तो खेल ही समझ ली हो। वाह रे, डॉक्टर लोग कहते हैं कि दूसरा धरती पे अगर कोई भगवान है तो डॉक्टर होता है, लेकिन डॉक्टर कब शैतान बन जाता है पता ही नहीं चलता है। और इस तरह से रेखा जैसे हजारों लड़कियों का जिंदगी कब बर्बाद हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको। ये है डॉक्टर रूपी भगवान, भगवान नहीं ये शैतान है, कब किसको क्या कर देंगे पता नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ और आप कमेंट करके बताइए कि क्या रेखा के साथ सही हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। जय हिंद।